हमारे खास कार्यक्रम बात मुलाकात में हम आपसे रूबरू कराते हैं, मुलाकात कराते हैं उस शख्सियत से जो अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के साथ शहर को न केवल पहचान देता है बल्कि अपनी कार्यशैली से वह लोगों के लिए एक प्रेरणा भी मिलता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर में। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, बल्कि मैं कहूँ इस पूरे प्रदेश में वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बीकानेर संभाग के संभागीय अधिकारी डॉक्टर नीरज के पद, जब से बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त पद पर आप आए हैं तब से अपने नवाचारों के साथ आपने लोगों को सुकून ज़्यादा दिया है। आपकी कार्यशैली लोगों के लिए हमेशा ही सकारात्मक रही है। आपके फैसले और आपके निर्णय लोगों को आपके प्रति सकारात्मक सोच बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और बड़ी बात ये कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। यानी अब तक लोग ये देखते आ रहे थे कि कथनी और करनी में बड़ी असमानता रहती है, लेकिन आपने जहाँ भी आपने रह कर के काम किया, जिस रूप में काम किया, लेकिन उन कहानियों को तो लोग सुनते हैं, लेकिन वो अब सुन रहे हैं। लेकिन बीकानेर में आपकी कार्यशैली को लोग अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। निवास की बात करें या संभागीय आयुक्त कार्यालय की बात करें, सुबह से लेकर शाम तक फरियादी आते हैं, फरियाद सुनाते हैं और न केवल सुनाते हैं बल्कि वे इस उम्मीद के साथ में यहाँ से जाते हैं कि उनके चेहरों की रौनक और मुस्कुराहट आपके सामने उभर करके आए। बातचीत करेंगे डॉक्टर नीरज की पवन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं सर, आज ही का एक शानदार आपने काम किया है कि एक संकल्प पत्र भर दिया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए अपनी देह को जो प्राण निकल जाने के बाद किसी काम की नहीं रहती, अगर वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, चिकित्सा के लिए काम आ जाए, तो आपने देह दान का संकल्प भर दिया। कैसे अचानक से निर्णय लिया, पहले से ही दिमाग में था? देखिए, ये काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये भावना थी कि जब तक हम जीते रहते हैं हम कुछ न कुछ अच्छा बुरा जैसा भी करते हैं, समाज का भला करने का प्रयास करें, अपने कृत्यों से लोगों को, अपने परिवेश को, अपने समाज को और अच्छा कुछ बनाने का प्रयास करें। पर जब आप मर चुके हो तब भी आपकी मृत देह भी किसी के काम आ सके, और इतना काम आ सके कि वो चिकित्सक बनने वाले जितने भी विद्यार्थी हों उनको उस पर अध्ययन करके वो तैयार करने में काम आ सके, तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। काफ़ी समय से मेरे मन में ये संकल्प था। आज मुझे एक मौका मिला। मैं किसी अन्य काम से मुझे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज जाना था, तो वहाँ मैंने इस प्रक्रिया को समझा और मुझे लगा कि इस देहदान को आज मूर्त रूप दे ही दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने देह को दान करने का एक ही निर्णय लिया। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि मैं अंगदान से काफ़ी पहले से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में काफ़ी भावना थी कि अगर जो अंग आपकी डेथ के बाद काम आ सकते हैं उनको किसी न किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे दिया जाए, ताकि वो उसके जीवन में काम आ सके। और ब्लड तो अपने जीवन में सबको देना ही देना चाहिए, तो जीते जी रक्तदान करें। मृत्यु के उपरांत अगर कैडेवर में कोई अंग बाकी है जो कि किसी काम आ सकता है तो अंगदान करें, और अगर हिम्मत कर सकें तो देहदान करें। एक प्रेरणा बन गई है। आमतौर पे आपका कोई निर्णय जो होता है वो अचानक होता है, मतलब लोगों के सामने वो अचानक आता है, तो वाकई में ये अचानक ही होता है या फिर पहले से सुनियोजित होता है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत मंथन, मनन, चिंतन के उपरांत किए हुए निर्णय होते हैं। कुछ भी अचानक से इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं होता, कुछ भी अवांछित नहीं होता। जो कुछ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई प्रयोजन है। निष्प्रयोजन दुनिया में कुछ नहीं होता, कोई ना कोई प्रयोजन है। तो उस सृष्टा के प्रयोजन से वर्तमान इस लौकिक दुनिया में जो कुछ हमसे अपेक्षित है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और लार्जर हित में, जनहित में और क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। जैसे आपने देखा हो, कुछ जगह हमने सड़कें चौड़ी करी, कुछ अतिक्रमण हटाए, कुछ नए निर्माण किए, तो वो लार्जर हित में जो किया जाना अपेक्षित है वो हम करते हैं, और सब कुछ सोचा समझा हुआ। ये सच है कि मौके ईश्वर देता है, वो घड़ी निर्णय लेने का वो पल वो ईश्वर देता है। उस पल में आपने जो निर्णय लिया और ये सोच के लिया कि हाँ, मैं देहदान का संकल्प आज कर रहा हूँ, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये कहाँ मेरी मृत्यु होगी, और मृत्यु को स्वीकार करना कि मेरी मृत्यु जरूर होगी। ये जो अपन मानते हैं कि हम तो पता नहीं कितने सालों तक चलेंगे, वो यक्ष प्रश्न की तरह की युधिष्ठिर जो है यक्ष से सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अगले पल का नहीं पता है। तो जो अगले पल का नहीं पता, तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को, मैं ये प्रेरणा बिल्कुल सबको देना चाहता हूँ, सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके होने से कुछ अच्छा हो सके तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये भाव देखिएगा
कि आप जब नहीं हो तब भी आप किसी का भला कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विचार है। नीरज सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे, जब आप फैसले लेते हैं बीकानेर में आने के बाद में, बीकानेर की मार्गों को चौड़ा करना है, अतिक्रमण को हटाना है, आमतौर पे अधिकारी आते हैं 10-20 दिन महीने पर एक अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, उसके बाद में एक विराम ले लेते हैं या यूँ कहूँ मैं एक सेल में चले जाते हैं। लेकिन आप सतत और अनवरत इन अभियानों से जुड़े। जी। कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो आपके अधीनस्थ विभाग हैं जिनकी मॉनिटरिंग करना उन अधिकारियों की जिम्मेदारी और दायित्व होता है। आप कुछ चीज़ें बनाते जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद में फिर से कहीं कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बन जाती है जस की तस आ जाती है। इसके लिए कुछ एक्शंस, कुछ और तरह की कार्य योजना आपकी? देखिए, कोई भी परिवर्धन तो व्यवस्था जैसी चली आ रही है, तो उसमें अगर आप कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो हलचल तो मचती है। जब हलचल मचती है तो कुछ लोग प्रभावित होंगे और अधिकांश लोग उससे लाभान्वित होंगे। हमारे सारे प्रयास एक ही कसौटी पर कसे जाते हैं कि लार्जर गुड किसमें है। अगर कुछ लोगों को आपने सीमित और प्रतिबंधित करके लार्जर गुड किया है तो शायद वो सही निर्णय था, और वही हमने किया है। कहीं दुकानदारों को पीछे किया, कहीं उनसे कहा कि यहाँ पर जो अव्यवस्थित पार्किंग जो होती थी उसको ठीक किया। ये आप सही कह रहे हैं कि कई बार व्यवस्था में कुछ जड़ता होती है, तो उस जड़ता में स्पंदन लाने के लिए ही हमारे जैसे लोग हैं जो वो जड़ता को कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे केईएम रोड पर अभी मुझे पता चला कुछ अभी गाड़ियाँ वापस बाहर खड़ी होना चालू हुई है। आज ही मैंने जैन मार्केट और सहल मार्केट जो है उनको बुला करके और पूरे केईएम रोड को स्पष्ट रूप से वापस पाबंद किया है कि जो ग्राहक के लिए अलाउ की गई थी पार्किंग, वो दुकानदार के कार्मिक, उनके सेल्समैन, उनका मुनीम, वो वहाँ बाइक खड़ी कर देता। ये गलत बात है। इसको, इस व्यवस्था को वापस सुधारें। हमने उनको 1-2 दिन का टाइम दिया है। तो इसी प्रकार जहाँ भी हम, जैसे फड़ बाज़ार की बात करें, फड़ बाज़ार में हमने व्यवस्था कायम करी, कुछ ठीक हुआ, वापस से ख़राब हुई, हमने वापस ठीक करने की कोशिश करी, फिर भी उसमें कई सॉल्यूशंस अभी नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे हमने म्यूज़ियम तिराहे पर सारी व्यवस्था कायम कर दी और बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। 99% व्यवस्था ठीक चल रही है, फिर भी 1% लोग कभी बिगाड़ देते हैं। जैसे अभी मैं एक बस को सीज़ करके आया हूँ। जब मना कर रखा है कि बस बे बना रखी है, वहाँ बस बे में ही खड़े होंगे, उसके आगे कर्नो ऑटो के सामने बसें खड़ी होना तो छोड़ो, धीमी होना भी अलाउड नहीं है। तो वो क्योंकि इतने लोग मरते थे, इतने एक्सीडेंट होते थे यहाँ पर। व्यास कॉलोनी में हमने वो जो गौतम सर्किल है वहाँ से व्यवस्था ठीक की थी, कुछ लोगों ने वापस ख़राब की है। तो ये तो सतत प्रक्रिया है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। लेकिन नीरज सर, एक बात है कि जो आपने सुख और सुकून यहाँ की आम जनता को दिया है, आपके होने से उनको लगता है कि अब कुछ ठीक है, अब कुछ ठीक होगा, एक उम्मीद से लोग जुड़ गए। बिल्कुल, स्थान परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन लोग इस बात को लेकर चिंतित होते हैं, थोड़ा सा संकोच करते हैं कि ये फिर से आ जाएंगे। मतलब एक ऐसी धारणा बन चुकी है ये फिर से हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा। वो एक सिविक सेंस आदमी में क्यों नहीं आता कि वह अपने अधिकार की जगह अधिकार रखे, क्यों किसी चीज़ का अतिक्रमण करे? इसके लिए कोई ऐसी जन जागरण, कोई अभियान की तरह कुछ लोगों में सिविक सेंस डेवलप हो, इस तरह की कोई कार्यक्रम, क्योंकि ये सिविक अवेयरनेस का काम है। अगर आम आदमी को ये सारी चीज़ें हो जाए, उसे मानो निर्माण करेगा, अतिक्रमण करेगा, फिर कोई हटाएगा, नुकसान होगा और लोगों को भी परेशानी होगी। तो इस तरह से स्वतःस्फूर्त रूप क्यों नहीं करता? देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं स्थायी करके जा रहा हूँ। मतलब पहली बात तो मैं जान ही रहा हूँ, अभी मैं यही हूँ। पर लेकिन बात सत्य है कि सब क्षणभंगुर है, सब अस्थाई है, सबको जाना है और एक न एक दिन तो वहीं जाना, सबको बड़े घर ही जाना है। इस दुनिया को ही छोड़ के जाना है, तो इस स्थान से क्या मोह, इस देह से क्या मोह। तो लेकिन कुछ चीज़ें मैंने स्थायी करने की कोशिश की है। जैसे हमने कोर्ट गेट पर स्थायी रूप से वो बैरिकेडिंग कर दी ताकि वो आमने सामने हो ही नहीं। फिर भी कुछ लोग उस व्यवस्था को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले अखबार में आया था। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी आम जनता से भी अपील है कि जो व्यवस्थाएं हमने करी हैं, कोर्ट गेट पे 1 वे जो किया है वो आप लोगों के लिए ही किया है। आपको अच्छे से पता होगा कि जब आमने सामने उलझ जाते थे तो 40-45 मिनट, घंटे जाम में फंसे रहते। अब इस एक व्यवस्था के माध्यम से मुश्किल से 3-4 मिनट में जैसे फाटक खुलता है सब क्लियर हो जाता है। तो इस व्यवस्था को कायम रखें। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत अच्छी व्यवस्था करके जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे हमने पीबीएम के सामने सारी रोड चौड़ी कर दी, सारे ठेले वेले हटा दिए, फिर भी कुछ लोग पोहे वाला आ गया, कोई ये गन्ने के रस वाला आ गया। तो ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन आम जनता का भी मेरे को सहयोग अपेक्षित है। आप भी
रोकाई टुकाई तो कर ही सकते हैं, रोक टोक तो सकते हैं, जो गलत खड़ा है उसे कह तो सकते हैं कि देखो हम शिकायत करेंगे फिर आपकी, तो यहाँ से आप हटा लीजिए। अगर आम जनता सरकारी सिस्टम का सहयोग करे तो सच में हम अपन बीकानेर को बहुत खूबसूरत सिटी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और, आप ही के आने के बाद एक नवाचार, हालांकि सरकार ने उस अभियान को बाद में चालू किया, लेकिन आपने कहा हमारा हर महीने पान मर्चेंट वाले जो हैं खासतौर से उनको आपने सहयोग की अपील की, उन्होंने सहयोग किया कि हर महीने की अंतिम तारीख को जो है वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे, तंबाकू का उत्पाद नहीं बेचेंगे। ये भी कहीं कहीं जन जागृति का ही एक हिस्सा है कि आम आदमी अवेयर हो जाए कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से शरीर का, पैसे का और स्वास्थ्य का सबका नुकसान होता है। ऐसे में इन अभियानों को और आगे गति देने के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी आपके पास आना चाहती हैं, वो जुड़ना चाहती हैं। कोई ऐसी रूपरेखा जिससे कि एक अभियान जो है वो 2-4-6 महीने, ताकि आम आदमियों में इस बात को गहराई तक बिठा दिया जाए कि नशे से किसी का भला नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूँगा कि बीकानेर ने जो पहल की कि हम महीने के अंतिम दिवस को ड्राई डे ऑफ टोबैको के रूप में मनाएंगे। जब साल में 3 दिन आते हैं, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जब शराब की सारी दुकानें बंद होती हैं, उसी प्रकार साल में 12 दिन हम ऐसे मनाएंगे जो नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाए। महीने के अंतिम दिवस पर ये जो पान मर्चेंट एसोसिएशन है, इन्होंने हमसे वादा किया है कि वो स्वयं आगे होकर के, जब हमने उनको प्रेरित किया, एक दिन तो ऐसा मनाया जाए जिस दिन बीकानेर में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारा इसमें समर्थन किया, हमारा सहयोग कर रहे हैं। और 31 मई जो निकली है अभी, आपने देखा होगा, नो टोबैको डे कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम के रूप में नहीं मनाया जाता हमारे यहाँ। बीकानेर में सच्चे अर्थों में 31 मई जो अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस था, उसमें बीकानेर में एक भी दुकान तंबाकू की नहीं खुली, जो खुली उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। यहाँ तक कि शहर जो खास तौर से परकोप है, वहाँ पर पान जर्दा खाने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी दुकानें बंद रही। 400 की 400 दुकानें बंद रही। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने सेट किया है। अब इसमें हमारे 2 आग्रह हैं। आम जनता से ये सहयोग की अपेक्षा कि महीने के अंतिम दिवस पर मांगे ही नहीं, आप मान के चले तलब उठती एक दिन पहले ले लें, महीने के अंतिम दिवस पर कोई तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेगा। और आपसे अपेक्षा तो ये है कि एक दिन तो नियंत्रण रखें। जब अपन अपनी भूख, अपन उपवास करते हैं, अपन हिंदू सनातन परंपरा के लोग हैं, उपवास करते हैं, अपन योग करते हैं, अपन व्रत रखते हैं, तो एक दिन ऐसा रखें जिस दिन टोबैको को हम मना कर दें। और जितनी माताएं बहनें, छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि परिवार में कोई भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करता हो, उससे कहेंगे पापा, काका, चाचा, मामा, दादा, ताऊ, प्लीज़ आज के दिन नहीं, आज के दिन प्लीज़ एक दिन तंबाकू को अपन छोड़ दें। अगर ये मुहिम अपन चला देंगे तो कितने लोगों का जीवन अपन बचा पाएंगे। एक सिगरेट, वो कई आंकड़े हैं कि इतने मिनट जीवन कम करती है। एक दिन आपने अगर सिगरेट के बिना या तंबाकू गुटखा के बिना अपने परिवार के जन को रोक लिया तो उनके जीवन में कई दिनों की वृद्धि आप कर देंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। NGOs, स्वयंसेवी संस्थाएं जो इसमें हमारा सहयोग करना चाहती हैं, उन सब का स्वागत है। ये तूफान निकल जाए, उसके बाद अगले 2-3 दिन में ही जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको ही ये जिम्मेदारी देता हूँ कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस एक अभियान से शुरू करते हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जिसमें हमारा सहयोग करने के लिए आगे होकर के आना चाहती हैं, हम उनका खुली बाहों से स्वागत करेंगे और हम मिल करके एक ऐसा जन आंदोलन क्रिएट कर दें कि वास्तव में बीकानेर की धरती से तंबाकू निषेध के लिए एक नया मुहिम चल पड़ी। जाते जाते एक सवाल, वैसे तो कम होंगे नहीं और खत्म भी नहीं होंगे, और सवाल हम बार बार करते रहेंगे। आपकी कार्यशैली को देख करके आम लोगों में कहीं न कहीं एक दबी जुबान से बात आती है कि राजनीति में जाने का मन नीरज के पवन बना रहे, आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं वो आपको उस रूप में भी देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से वंस फॉर ऑल इन सारी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा देना चाहता हूँ। मेरा कोई मन नहीं है राजनीति के क्षेत्र में उतरने का। मैं इधर ही ठीक हूँ। शासन और प्रशासन में यही थोड़ा सा फर्क है। हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमें शासन में जाने का कोई मंतव्य नहीं है, न अभी है न भविष्य में मुझे कोई होता नज़र आ रहा है। तो मैं बिल्कुल सिरे से इन संभावनाओं को भी नकार रहा हूँ। हम बोलते अच्छा है, हमारी वाणी को अच्छी है, हमारे वाक्य विन्यास, हमारे शब्द समंजन, वो सब अच्छा है। उस सब के बावजूद मुझे मेरी वर्तमान भूमिका
पर गर्व है। मुझे वर्तमान भूमिका मुझे बहुत पसंद है। मैं बड़ी मेहनत करके आईएएस बन के पिछले 20 सालों में अपना कुछ नाम जो भी कमा पाया हूँ, मैं सिर्फ सेवा के लिए ये जो कुछ कर रहा हूँ 100% बीकानेर के लोगों की निष्प्रय भाव से, निस्वार्थ भाव से ज़िंदगी में कभी वोट नहीं मांगा, न कभी वोट मांगने की कोई इच्छा है। हम इधर ही ठीक है। मैं किसी तरह का, आई रिपीट, किसी तरह का कोई चुनाव कभी भी नहीं लड़ने वाला हूँ, कम से कम बीकानेर से तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो बात होगी सर आपकी राजनीति में जाने और नहीं जाने की अधिकारों पर आपने विराम लगा दिया। अब चूंकि चक्रवात को लेकर के लोगों में मीडिया के माध्यम से कई बार हाइप क्रिएट होती है, लेकिन अब जो लगातार अपडेट्स आ रही है उनमें कहीं कहीं बीकानेर बहुत सेफ जोन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को और लोगों को आप अपनी तरफ से संदेश दें। देखिए, अभी हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बिपरजॉय तूफान के नाम से प्रस्तुत हुई है। राज्य सरकार ने इसको लेकर के काफ़ी गंभीरतापूर्वक निर्णय, काफ़ी सारी तैयारियां की हैं। ज़िला प्रशासन, पुलिस, सारी एजेंसीज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी तैयारियां अच्छे स्तर से कर ली गई हैं। आम जनता से भी हमारा ये सहयोग की अपेक्षा है कि 2 दिन, कल और परसों, घर से ना निकलें। कम से कम अति आवश्यक काम हो तो ही निकलें। हमने सारे कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल तो ऑलरेडी बंद हैं, पर जहाँ कहीं कोचिंग भी कराई जा रही है उसको भी हमने आग्रह किया उनको भी बंद रखें। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी, आपके जो कार्मिक हैं उनको आने जाने में अगर हवा तेज़ चलती है तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इन 2 दिन के लिए, संडे को तो वैसे ही छुट्टी रहेगी। कल का मेरा आपसे आग्रह है कि सैटरडे को चूँकि विशेष स्थिति है तो कल अति आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। हमने तैयारी सारी की है। वाटर लॉगिंग हो जाए उसकी तैयारी हमारे पास है। पानी बरसेगा तो पानी भरेगा, हमें पता है। वो पुरानी गिनानी, ये जो पुलिस लाइन के पास वाला इलाका, पाबूबारी, जहाँ जो काफ़ी टाइम से बढ़ते आ रहे हैं, कुल मिला के जो काफ़ी सारे निचले इलाके दिमाग में सब मेरे दिमाग में आ गए हैं। तो वहाँ से मेरा आग्रह है कि किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। आपको कोई समस्या आती है, ज़िला प्रशासन को बता दें, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन अभी जो हमें सूचना मिल रही है, अभी तैयारी हमने पूरी रखी है, लेकिन घबराने की, डरने की ऐसी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। सावचेती आवश्यकता है, सावचेती रखी जाए, सतर्कता रखी जाए, चिंतित ना रहें और आप और हम मिल करके इस तूफान से भी सफलतापूर्वक लड़ लेंगे। उसके बाद और 21 जून आ ही रहा है। जब ये निकल जाएगा तूफान तो हम सब मिल करके अच्छे से विश्व योगा दिवस को मनाएंगे। और योगा दिवस, अगेन मेरा वही कहना है कि एक दिवस योगा कर लिया और साल भर नहीं किया, ये बहुत बड़ी अमर्यादित रूप से मनाया गया योगा दिवस होगा। अगर हमें योगा दिवस को वास्तव में मनाना है तो योगा दिवस के दिन तो मनाएं ही मनाएं, बल्कि 365 दिन हमारे लिए 21 जून के रूप में हो। योग एक जीवन का हिस्सा हो। योग केवल सुबह उठ के हमने प्राणायाम कुछ कर लिया, कुछ भस्त्रिका, कपालभाति हमने कर लिया, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे। योग एक बहुत बड़ा विचार है, योग एक बहुत बड़ा दर्शन है। उसको हम जितना भी अपने जीवन में ला सकें और कम से कम कुछ फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करेंगे, साल भर करेंगे, तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ या एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का इंडिया कैपिटल बनता जा रहा है। अब लोग मलेरिया से नहीं मरेंगे, अब लोग डेंगू से नहीं मरेंगे, एंड डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर, इनसे ज़्यादा डेथ होने की संभावना है। तो इन सब से बचने के लिए योग जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ज़रूर बनाएं। इस योगा दिवस को 21 जून 2023 को हम इतने बड़े संकल्पों के साथ चले कि 21 जून 2024 को तक हम पूरे बीकानेर को योगमय कर सकें। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। आपने संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन सभी बातों का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। अपनी कार्यशैली को लेकर के भी आपने पूरी तरीके से जाहिर कर दिया कि आपके थॉट के साथ में काम करते हैं। जनता के बीच में प्रशासन के अधिकारी के रूप में, प्रशासन के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में जन कल्याण के जितने काम हो सकते हैं आप करने की न केवल इच्छा शक्ति रखते हैं बल्कि आप उसको करते भी हैं। बात मुलाकात में आज यहीं तक। अगले सप्ताह एक और किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।